और आज जो घटना मैं आप लोग को बताऊंगा, सचमुच आप लोग सुनकर बहुत ही उदास हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही घटना है जो मैं आप लोगों के बीच में आज रखने जा रहा हूँ। यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई घटना है या कोई गवाही है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के घटना को या गवाही को लोगों के बीच में लेकर आऊंगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। और यदि आपके पास सचमुच में कोई गवाही है, तो आज आप कमेंट में आमीन लिखकर जरूर जाइए। आज जो घटना मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ, ये बहुत दुखद घटना है। सचमुच आप सुनकर जो है दुखी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही घटना है। आपने चंगाई सुनी है, छुटकारा सुना है, बहुत प्रकार की चीजें सुनी है। आप ये भी जानते होंगे कि बीमारी आती है, नॉर्मल कभी कभी आती है, कभी कभी ऐसा भी आता है कि दुष्ट आत्मा जो है लोगों को बीमार करते हैं, और वो बीमारी किसी दवाई से भी ठीक नहीं होती, किसी भी प्रकार का इलाज से ठीक नहीं होता। उसके लिए परमेश्वर का स्पर्श का जरूरी है। और आज आप लोगों के बीच में जो ये चैनल के द्वारा से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चैनल का नाम ही है हेवन टच। परमेश्वर की ओर से जब स्पर्श आती है, तो सभी चीजें दूर हो जाती हैं। तो इस घटना के विषय में आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो वहां पर एक घर था। उस घर में एक आदमी को जो है बंद कर दिया गया था। आप जानते हैं क्यों उसे बंद कर दिया गया था? ये बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वहां पर आखिर ये पास्टर कैसे पहुंचा। गुलके गांव में एक बहन रहती है। उस बहन के द्वारा से वहां पर वो पास्टर पहुंचता है। उस बहन का एक बेटा था जो देख नहीं सकता था, अंधा था। वो उस बहन को पता चलता है कि एक पास्टर है, उनके द्वारा प्रार्थना कराने से ठीक हो सकता है। तो उन्होंने उस पास्टर से संपर्क किया और पास्टर को अपने घर बुलाया। जब पास्टर उनके घर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो सचमुच अद्भुत होता है। उनके उनका जो बेटा है ना, वो देखने लगता है। ये बहन खुश हो जाती है कि ऐसा चमत्कार होता है कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है, खुश हो जाती है। और ये बहन बताती है पास्टर को कि मैं प्रभु के विषय में लोगों को बताऊंगी, मैं सुसमाचार सुनाऊंगी। उसके बाद ये बहन जो है लोगों को सुसमाचार सुनाने लगती है, लोगों को यीशु के let प्रेम us के बारे में gather बताने and लगती है, share this moment लोगों को of जो learning उसके and बेटे को जो community. चंगाई मिली उसके विषय में बताने लगती है। तो लोग पहले से ही वहां पर बहुत नाना प्रकार के समस्याओं से घिरे हुए थे, बीमारी था और तरह तरह की प्रॉब्लम थे, उससे वे लोग परेशान थे। तो जब इन लोगों ने सुना कि पास्टर की प्रार्थना करने के द्वारा ऐसे अद्भुत काम हो सकता है, तो इन लोगों ने पास्टर को बुलाकर जो है प्रार्थना करवाया। और पास के ही गांव में, जो मैंने कहा था ना, एक आदमी को बंद करके रखा हुआ था, वहां पर पास्टर कैसे पहुंचता है? पता चलता है पास्टर को कि वहां पर एक आदमी है जिसको घर पर बंद करके रखा गया है। वहां पर ही खाना खाता था, वहां पर ही लेटरिंग करता था, वहीं पर सोता था। अब सोच के देखिए उसका जिंदगी कैसा है। पास्टर बताते हैं कि उसे जो है गांव के लोग जब आते जाते थे, तो उनको जो है खिड़कियों में से या कोई छेद में से उसको खाना दिया जाता था। वो आदमी जो है अंदर में था, वो खाता था और वहीं पर लेटरिंग करके अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। बहुत दुखी की बात है। और ये भी एक दुख की बात है कि जब उस आदमी का प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि वो चल फिर नहीं सका, नहीं चल सका, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये आदमी नहीं चल सकता है, जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। तो उसके परिवार जो है ना, उसके बीवी बच्चे उसको छोड़कर चले गए थे, छोड़कर चले गए थे। बहुत दुख की बात है। मदद करना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था, कम से कम छोड़कर सब चले गए थे। इस आदमी का जिंदगी नरक बन गया था, घर के अंदर रहते रहते। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस आदमी ने कोई किसी प्रकार का गलत रास्ता नहीं अपनाया। कैसे भी था वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लोग खाना देते थे, खाकर वहीं पर लेटरिंग करके वहीं पर सोते थे। उसके घर में बदबू था, बहुत बदबू था। जब पास्टर वहां पर पहुंचता है ना, तो लोग बोलते हैं उनको, अरे उस घर में मत जाइए आप, उस घर में जा रहे हैं, बहुत बदबू है, बदबू आएगा। लेकिन पास्टर है कि प्रभु का प्रेम उसके हृदय में है, वो जाता है उस घर में, अपनी पत्नी के साथ जाता है। लोग देखने लगते हैं, अरे कहाँ घुस गए। लोग जानते हैं उस आदमी को पागल तक बोलने लगा था। सब लोग बोलता था ये पागल आदमी है, इसीलिए इसको बंद करके रखा गया है। जब पास्टर फिर भी उनके पास जाकर प्रार्थना करता है, जब उनके
सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता है, ओ बाबा अद्भुत चमत्कार होता है। उसको डॉक्टर ने बोल दिया था ना चल नहीं सकता है, ये चलने फिरने लगता है प्रार्थना कराने के बाद। इस चमत्कार को देखकर आसपास के लोग जो है ना तज्जुब कर गए कि ऐसा होता है। लेकिन सच बताऊं, दुख लगेगा जब आपके सब अपने आप को छोड़कर चले जाएं। मैंने इसीलिए पहले कहा था, बहुत दुख की बात है